नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन। मंत्री गणेश जोशी ने किया भूमि पूजन। लगभग 3 करोड़ की लागत से तैयार होगा भवन। मुनी की रेती में सीएम धामी के सपने को तोड़ने वाले पहुंचे जेल। पुलिस और सीआईयू ने पकड़ी 30 लाख की चरस। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया खुलासा। मसूरी में रेंटल बाइक स्कूटी कार्यालय की जांच। संभागीय परिवहन अधिकारी ने की जांच। रेंटल स्कूटी बाइक संचालकों में मचा हड़कंप। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो चलने की उम्मीद। उत्तराखंड मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का सर्वे शुरू। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला। और धनौरी में यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त। नंबर प्लेट को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान। कई वाहनों के काटे गए चालान। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के शांतिवन आबू रोड पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट में प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं शांतिवन आबू रोड राजस्थान का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल समिट में उपस्थित गणमान्य उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। अभी दीदी अंजलि बहन ने बताया कि मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूं और उत्तराखंड राज्य जिसको देवों की भूमि कहा जाता है और जिनके हर कण कण में शंकर का वास है। हमारा प्रदेश जहां एक और प्राकृतिक रूप से सुरम्य है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट भी है। और विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में आकर, देवभूमि में आकर स्वयं की खोज करते हैं, यानी स्वयं को साधना में लगाते हैं, अपना शोधन करते हैं, हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं। जैसा अभी मोहित जी ने, यहां पर डॉक्टर मोहित जी ने कहा, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो कोशिश करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से करें। और ऐसे प्रदेश से आकर जहां कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर स्थान देवों से आच्छादित है। हर स्थान हमारा पर्वतों से आच्छादित है, हर स्थान वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। और ऐसे देवभूमि से आकर आप सबके बीच में इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन में आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहां आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूं। लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूं और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी, और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी। बहुत बार मुझे संस्थान के लोग मुझे कहते थे कि आप माउंट आबू आइए और वहां पर बहुत दिव्य हमारा संस्थान है, वहां जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं सोचता था बहुत बार, राहुल जी, मैं कई बार माथुर साहब, मैंने सोचा कि मैं जरूर जो है जाऊं, मन में बहुत इच्छा हुई। और ऐसे ही बगल में सालासर बाबा जी, वहां भी बहुत सारे हमारे मित्रगण कहते थे कि आपको आना चाहिए, एक बार दर्शन करने चाहिए। और मन में इच्छा भी थी, रवि भाई आप तो स्वयं बाबा की धरती से आए हो। तो बहुत बार प्रयास किया और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मैं समझता हूं एक अनुभव भी है, और आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा
कि अचानक ऐसा कार्यक्रम बना और हमारे मेहर चंद जी और नीलम दीदी और ये लोग सब रक्षाबंधन के दिन हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और ये हमारे विधानसभा में आए, मुझे इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उस दिन मेहर चंद जी ने कहा कि इस बार आपको अवश्य चलना है हमारे साथ। और एक उमेश भाई जी थे, वो बहुत सालों से कहते थे, मुझे उनका भी ध्यान आया, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और सारा उपक्रम इस प्रकार से बन गया कि मैं यहां पहुंच गया और सालासर बालाजी के भी दर्शन हो गए और आप सबके भी दर्शन हो गए। बाबा जी के इस पवित्र स्थान पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मेरा कहने का आशय है कि मोहित जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा कि स्वयं को खोजना है, आज से नए दिन की शुरुआत करनी है। वास्तव में उनके बड़ा प्रेरक था, लेकिन सच में ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिस पर बाबा की कृपा होगी या बाबा उनको बुलाएगा। और आप सब जितने लोग भी यहां पहुंचे हैं, उन सब पर बाबा की कृपा है, इसीलिए सब लोग यहां पहुंचे हैं। और मैं कल सच बताऊं तो आज मैं भी इस स्थान पर कोई बहुत ऑरेटर बनके या भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। बिट्टू जी कह रहे थे कि मुझे, हमारे रवि भाई कह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी आता हूं, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो भाइयों जैसे हम लोगों के संबंध हैं, हम लोगों के आपस में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पुरुकुल गांव में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अवस्थापना मद से स्वीकृत लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने मसूरी विधानसभा वासियों और क्षेत्रवासियों के अपार स्नेह के लिए आभार करते हुए कहा कि आज मैं जहां भी हूं वो सब विधानसभा वासियों की वजह से हूं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 54 सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि गढ़ी कैंट में उत्तराखंड का सबसे बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही कहा कि निश्चित रूप से इस सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य को पूरा होने पर क्षेत्रवासियों को शादी विवाह और सामाजिक कार्यों के लिए लाभ मिलेगा। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पुरुकुल गांव में बरसाती नाले के पास पुल निर्माण का आग्रह किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मांग को पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। हम करेंगे, उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मेरे पास लोग आते हैं, जोशी जी फोन कर दो वेडिंग पॉइंट वाले को। हम फोन करते हैं, कोई 10 छोड़ देता है, कोई 20 छोड़ देता है। जो पैसा किसी आम को लगना चाहिए था, उस गरीब का 2-2.5 लाख उसको वहां देना पड़ता है। वहां पूरा एक जीवन होता था। और क्योंकि देखिए आप सड़कें, नालियां, सड़कें बनते हैं, टूट जाती हैं। ऐसी चीजें अजर अमर होती हैं। ये बनेगा, अभी इस कार्यक्रम में मैंने पहुंचा है तो मित्रों, क्योंकि समय का अभाव है, जिस दिन के लोकार्पण के लिए आऊंगा। मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे विधायक बनाया तो मैं विधायक बनकर नहीं, आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। भाइयों बहनों, मैं भावना से काम करता हूं। पूरी कहीं विधानसभा के किसी कोने में आप चले जाइएगा, मैंने हर गांव को छुआ है, हर गांव के अंदर कोई न कोई काम किया है। मेरे क्षेत्र में कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठता, हर जगह मैंने फर्नीचर दिए, हर आंगनवाड़ी को मैंने सामान दिया है। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि आपने मुझे आज इस लायक बनाया है। अगर मैं आज विधायक हूं, आज मैं मंत्री हूं, तो आपके आशीर्वाद से, और सौभाग्य से कृषि मंत्री भी हूं। अभी दीपक ने कहा कि कृषि यंत्र, अभी मैंने कहा था अधिकारियों को 10 लाख के यंत्र यहां दिए। आप मेरे पास आना, मैं अधिकारियों से कह दूंगा और भी यंत्र अभी यहां पर देंगे। और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की विशेष कृपा मेरे पर है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यातायात व्यवस्था को लेकर एसएसपी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों पर ड्रोन से यातायात व्यवस्था के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दून पुलिस की पैनी नजर। ड्रोन के माध्यम से दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। यातायात नियम तोड़े तो जुर्माना होगा भारी। नियम तोड़ने वालों पर किया जा रहा जुर्माना। बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों की भी लगातार की जा रही निगरानी। विगत 9 माह में
ड्रोन की सहायता से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 5,000 से अधिक चालान किए। दून पुलिस की आम जनता से अपील, वाहन चलाते समय यातायात नियमों का करें पालन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को तोड़ने का काम कर रहे 2 तस्करों को मुनि की रेती पुलिस और सीआईयू की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो चरस बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई गई। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुक्त अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस और सीआईयू की टीम ने तपोवन में चरस सप्लाई करने पहुंचे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शुभम और आदित्य के रूप में हुई है, जो जिला हरिद्वार के रहने वाले हैं। कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में शामिल इंस्पेक्टर रितेश शाह, प्रदीप चौहान, ओमकांत भूषण, राजेंद्र रावत और जितेंद्र कुमार की पूरी टीम को 10,000 का नगद इनाम दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। भूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी लोग, पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट्स भी लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको सार्थक किया जाए। इसी क्रम में जो हमारी टेहरी पुलिस है, इसको भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और हमारी सीआईयू और थाना मुनि की रेती पुलिस के द्वारा 2 नशे के सप्लायर्स को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 3 किलो से भी अधिक चरस बरामद की गई है। और ये दोनों लोग हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे और वहां रहकर ये लोग इसका नशे की सप्लाई करते थे और उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। ये क्योंकि वाणिज्यिक मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी में रिकवरी की गई है, इसलिए इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इनके द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी अटैच कराया जाएगा। ये कहां से लेकर आ रहे थे, कहां सप्लाई करने जा रहे थे, उस संबंध में विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी लिंकेजेस इनके सामने निकल कर आएंगे उनमें इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के विरुद्ध भी। संभागीय परिवहन विभाग द्वारा आज मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में रेंटल बाइक स्कूटी कार्यालय पर जाकर दस्तावेज खंगाले गए। इस दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परिवहन कर अधिकारी अनुराधा पंत द्वारा आज लंढौर बाजार, पिक्चर पैलेस, लाइब्रेरी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रेंटल स्कूटी बाइक संचालकों में हड़कंप मच गया। परिवहन कर अधिकारी द्वारा मौके पर विभिन्न दस्तावेजों को देखा गया और पार्किंग के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने अधिनियमित पाए जाने पर जांच रिपोर्ट बनाई। परिवहन कर अधिकारी अनुराधा पंत ने बताया कि उनके द्वारा इसका पूरा विवरण बना दिया गया है, जिसे संभागीय परिवहन अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। कर अधिकारी देहरादून सचलदल आशा रोड़ी से हूँ। आज मसूरी में जो रेंटल बाइक हम लेते हैं घूमने के लिए, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी जो शॉप्स हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनकी हर एक दुकान पे जाके इनके पंजीकरण, लाइसेंस, कितनी गाड़ियां लाइसेंस में पंजीकृत हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या व्यवस्थाएं रखी हैं, क्या इन्होंने रजिस्टर और अपने अभिलेखों का संरक्षण अच्छे से किया है या नहीं किया है। इसके अतिरिक्त इनकी पार्किंग की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, इनके दिए गए पते पे इनकी जो शॉप है वो उपस्थित है या नहीं है, इनका संचालन कौन कर रहा है, इनके अभिलेखों की पुष्टि की, लाइसेंस की जो वैधता है वो कब तक है, इस तरीके की सारी जांच की जा रही है। अभी तक हमने कुछ लंडौर में और कुछ यहाँ पे हम पिक्चर पैलेस में कुछ हमने शॉप्स देखी हैं, तो अभी तक तो मुझे ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे दिखी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जहाँ पे इनकी अन्य पार्किंग है वहाँ पे कुछ टॉयलेट, बाथरूम की सुविधाएं भी हैं, जो कि हमने अपनी जो विवरण है उसमें इसको नोट किया है और इस पे शीघ्र ही कार्यवाही भी की जाएगी। ये रिपोर्ट हम अपने संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद इन सबको बुला के जैसा भी सरुचित समझे कि एक मीटिंग रखी जाए या उनके द्वारा यहाँ आकर के इनका दोबारा से एक बार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कार्यवाही होगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है।
साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो रेल चलने की उम्मीद फिर से जागी है। उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन के बीच सफर करने वाले लोगों से राय जानने के लिए सर्वे करना शुरू किया। सर्वे करने की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी UMTC को दी गई है। इस कंपनी के 20 कर्मचारी श्यामपुर, कोयल घाटी, तपोवन और देहरादून बाईपास मार्ग स्थित छिंदवाड़ा में मेट्रो रेल को लेकर लोगों से राय लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के बीच मेट्रो चलाने को लेकर अहम फैसला होगा। UMTC के इंजीनियर अंकित सिंह ने बताया कि यह सर्वे 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें मुख्य रूप से लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कई प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और तपोवन के साथ आंतरिक मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश के बीच की दूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कितने समय में पूरी हो रही है और इसकी एवज में यात्रियों को कितना किराया देना पड़ रहा है, ये सब जानकारी एक फॉर्म में भरी जा रही है। फिलहाल 500 से अधिक लोगों से मेट्रो रेल को लेकर राय ली गई है, जिसमें लोगों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, तपोवन के बीच मेट्रो की उपलब्धता को बहुत ज्यादा जरूरी बताया है। सुविधा के लिए वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अधिक किराया खर्च करने पर भी अपनी सहमति जता चुके हैं। हरिद्वार SSP के निर्देश पर धनौरी क्षेत्र में बगैर नंबर प्लेट और त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। धनौरी चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने बताया कि बिना नंबर और कॉलेज के दाएं बाएं घूमते मनचले युवकों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 9 मनचले युवकों के चालान सहित 5 मोटरसाइकिल सीज की गई है। जिन वाहनों पर नंबर प्लेट में त्रुटि मिलेगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान के तहत ऐसे वाहनों का चालान किया गया है। कहा कि बगैर नंबर और त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहनों से अपराध होता है जिसमें नंबर प्लेट नहीं होती है। अगर नंबर प्लेट होती भी है तो उनमें कुछ न कुछ त्रुटि होती है। ऐसे में अब इस तरह के वाहनों की रोकथाम के लिए पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने वाहनों पर निर्धारित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ही प्रयोग करें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि चेकिंग के दौरान सभी लोग पुलिस का सहयोग करें। जनपद पौड़ी के रिकड़ी खाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बारात लेकर वापस लौट रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 9 घायल बारातियों को सरकारी अस्पताल कोटद्वार भर्ती कराया गया है। कोटद्वार में घायलों को समय से इलाज नहीं मिलने और डॉक्टरों की कमी का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। घायलों से मिलने पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और विधायक दिलीप महंत को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस ने किसी तरह व्यवस्था को संभाला है। SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि घटना देर रात की है। सूचना मिलते ही पुलिस
एसडीआरएफ मौके पर डॉक्टर की टीम के साथ पहुंची। किसी तरह खाई में गिरे वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया है, जिनमें 2 घायलों की डॉक्टर ने मौके पर ही मृत घोषित उन्हें कर दिया है। बाकी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं बारातियों की खाई में गिरने की सूचना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिजनों का भी घटना को लेकर बुरा हाल है। तो वहीं आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरनेट में बेहतर प्रदर्शन कर चुके 20 छात्रों को प्रतिभा सम्मान मिला है। इसके अलावा 123 प्रतिभावान छात्रों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार दिया गया है। छात्रों को 2100 से लेकर 11,000 रुपए तक की नगद धनराशि दी गई है, जबकि माता को 1,000 रुपए की धनराशि के चेक दिए गए हैं। बता दें कि सम्मान देने के लिए कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, एम्स कॉलेज के प्रिंसिपल स्मृति अरोड़ा, विद्या भारती के नथीलाल बंगवाल और स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित किया। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में कहा कि ये सम्मान उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अभी तक इस सम्मान को लेने में कुछ कदम पीछे रहे हैं। ये सम्मान लेने के लिए छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। वहीं शिक्षकों और अभिभावकों को छात्र पर पढ़ाई को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे मातृशक्ति भी उपस्थित है, जो कि यहाँ के जो छात्र हैं उनके अभिभावक हैं और छात्र भी। आज ये प्रतिभा सम्मान जो समारोह हो रहा है, कमला नेहरू सम्मान में दिया जा रहा है, तो उन प्रतिभावान बच्चों को जिन्होंने क्लास में एक अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजों के दूसरे बच्चे भी इनसे जो नीचे होते हैं वो भी एक प्रेरणा लेते हैं और भविष्य में वो चाहते हैं जब किसी को सम्मान होता, छोटा हो या बड़ा हो, जब ये सम्मान मिलता है तो दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं। सिद्धपीठ और देवालयों की भूमि धर्मनगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है जहां का विख्यात मां चंडी देवी मंदिर। हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर में मां भगवती खंभ रूप में विराजमान है। पावन नवरात्रों के दिनों में मंदिरों की अलग ही छटा देखने को मिल रही है। देवताओं की विनती पर मां भगवती ने चंडी का रूप धरकर सभी राक्षसों का वध कर उन्हें रक्षकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। देवताओं के आवाहन पर ही मां भगवती चंडी देवी के रूप में हरिद्वार के नील पर्वत पर खंभ के रूप में विराजमान हो गई। प्राचीन काल से मां चंडी देवी अपने भक्तों का कल्याण करती चली आ रही है। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से जो भी भक्त मंदिर में शीश नवाता है, मां चंडी उसकी मुरादें पूरी करती है। ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद वे दोबारा मां चंडी के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। ग्रेट एक्चुअली माँ को देखे तो बहुत मन को प्रसन्नता हुई है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और नवरात्रि स्पेशल है ना, बहुत अच्छा लगा हमें। और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ का, तो पहली बार आए हम, तो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। आई हूँ मैया के दर्शन करने। मैंने कुछ मन्नतें मान रखी थी, मैया ने मन्नतें पूरी कर दी, जो मैंने खुद मैया के पास चल के इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुम निशुम आदि दैत्यों द्वारा हमारा जो है राज्य हमसे छीन लिया है, कृपया करके आप हमें हमारा राज्य लौटाए के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई। और जो आप देखते हैं कि खंबे के रूप में माँ भगवती यहाँ प्रकट है, रुद्र चंडी के रूप में माँ प्रकट है, तो उस रूप में यहाँ पे भगवती प्रकट हुई। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।